वेलकम टू स्टडी न्यू वे इंग्लिश वोकेबलरी सीरीज को आज हम फिर से कंटिन्यू करते हैं और आज की क्लास बहुत ही उपयोगी होने वाली है। यहाँ पे हमने पिछली क्लासों में जब बात करें तो नाउन का, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, सफिक्स के थ्रू हमने उन्हें फॉर्मेशन देखा था। ठीक है, तो यहाँ होलिस्टिक वे में हम सभी का फॉर्मेशन के साथ पढ़ेंगे और इनके वर्ड्स जो है, वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी जानेंगे। उसको आपको तो पता चल गया होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना क्यों ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए, फर्स्ट में एक्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्टेबल है और एक्सेप्टेबली। तो ये जो है एक्सेप्ट अगर वर्ड है तो एज अ वर्ब काम करेगा, और एक्सेप्टेंस एज अ नाउन, एक्सेप्टेबल क्या है, एज एडजेक्टिव, और एक्सेप्टेबली एज अ एडवर्ब। ये ऐसा नहीं होगा कि एक्सेप्टेंस एडवर्ब का काम करे, यहाँ एडवर्ब, यहाँ एक्सेप्टेंस एडवर्ब का काम करे, या एक्सेप्ट क्या है, एडवर्ब का काम करे। तो इस तरीके से इनका फॉर्मेशन है और ये वही रोल प्ले करेंगे जिनका ये खुद का पार्ट्स ऑफ स्पीच रखते हैं। तो यहाँ से मैं पूरा इसमें बता के भी रखा हूँ इन 4 सेंटेंस के माध्यम से। इसको आप पूरा रीड करिए तो आपको इसमें और भी अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे एक्सेप्ट का ही मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ एक्सेप्टेंस आया है एज ए नाउन के स्थान पे, और एक्सेप्टेबल आया है एडजेक्टिव के स्थान पे, और एडवर्ब के स्थान पे आया है आपका एक्सेप्टेबल। तो इस तरीके से वर्ड का जो जो वर्ड हैं, इन वर्डों का हम लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उनको भी देखेंगे। हम लोग कन्फ्यूजिंग वाले जो कम वर्ड हैं उनको भी लेके आएंगे, इसमें मैं लेके रखा हूँ। और लगभग 1000 से ज़्यादा वर्ड हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। कंटिन्यू ये क्लास आती रहेगी। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसको कंटिन्यू इन सभी वर्डों से ग्रो थ्रू होते रहना है, और साथ ही साथ इनको कहीं पे भी आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो इनको दोबारा रिकॉल करना है कि हमने इस पे क्या देखा, क्या पढ़ा है। ठीक है, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ वर्ब, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। इनका फॉर्मेशन भी हम लोग यहाँ पे देखते चलेंगे, इनका मीनिंग भी देखते चलेंगे। और इसमें फर्स्ट जो सीक्वेंस है उसमें 4 वर्ड रहेंगे। पहले में वर्ब है, सेकंड में नाउन है, थर्ड में एडजेक्टिव, फोर्थ में एडवर्ब है। और इनका मीनिंग, लगभग मीनिंग यहाँ पे सेम चलेगा। कहीं कहीं पे जैसे एक्ट यानी एज अ कार वर्ब में हो रहा है, एक्ट एज अ नाउन अधिनियम मीनिंग चेंज हो रहा है, तो उस मीनिंग को भी लेके मैंने रखा है। और आपको बहुत आसानी से चीज़ें याद होंगी, बस आपको इसको कंटिन्यू पूरा देखना है और इस सीरीज में बने रहना होगा। अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू वर्डों को पढ़ते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके बारे में बात करते हैं। इससे क्या है, जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें आपको अंदाज़ा लगेगा कि यहाँ पे एज अ वर्ब यूज होगा वर्ड, तो एज अ वर्ब यूज होने वाला है। तो इसमें अगर इसका एग्जांपल है तो एज अ वर्ब कौन वर्क कर रहा है, एक्सेप्ट। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, कोई भी नहीं, इसमें एक्सेप्ट होगा। ऐसे फिल इन द ब्लैंक में हो सकता है, क्लोज टेस्ट में होता है। ठीक है, और आप खुद स्वयं अगर सेंटेंस बना रहे हैं और सेंटेंस में आपको चाहिए कि इस सेंटेंस में आपको एज अ स्वीकार को एज अ नाउन, एज अ नेम यूज करना है, तो एज अ एडजेक्टिव, एज अ एडवर्ब यूज करना है, एज अ वर्ब यूज करना है, तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इस तरीके से वर्ड भी आपको आसानी से याद रहेगा, और जो कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड हैं वो भी याद रहेंगे। अगर मीनिंग चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे एक्ट है और यहाँ पे भी एक्ट है, तो यहाँ मीनिंग चेंज हो रहा है, यहाँ पे कार्य है, यहाँ पे अधिनियम है, तो इस तरीके से वर्ड भी जो है जो कन्फ्यूजन में डालते हैं वो भी याद रहेंगे। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं, आप लगातार बने रहें और इंग्लिश को इन्हेंस करने के लिए टाइम ज़रूर दें। ओके, तो हम लोग इसको पूरा डिस्कशन करते हैं इस क्लास को। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबली, यहाँ पे एन सी ये लगा है, तो यहाँ पे नाउन का सफिक्स है। एबल एडजेक्टिव का, और यल वाई लग गया यहाँ पे लास्ट में, एबल के पास में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब जो है, यल वाई ज़्यादातर वर्ड बनते हैं एडवर्ब एडजेक्टिव में, यल वाई लगाकर हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। और कई सारे ऐसे वर्ड हैं
जो एलवाई सफिक्स लेकर भी एडजेक्टिव होते हैं, एडवर्ब नहीं होते हैं, तो ऐसे भी हम लोग देखेंगे आगे कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड। एक्सक्यूज है, एक्सक्यूजेशन और एक्सक्यूजिंग और एक्सक्यूजिंगली। तो यहाँ पे एज ए एडवर्ब, एज एडजेक्टिव, एज ए नाउन, एज ए वर्ब वर्क कर रहा है। तो इतने आसानी से हम लोगों को फॉर्मेशन के थ्रू भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद रहेगा। एक्ट है, एक्ट यानी कार्य, और ये एक्ट एज ए अधिनियम नाउन रहेगा तब, और एक्शन यानी क्रिया। एक्टिविटी आप सभी लोग जानते हैं, गतिविधि एज ए एडजेक्टिव, और एक्टिव यानी सक्रिय, और एक्टिवली गतिविधि। ऐड यानी योग करना। एडिशन में TEION लग गया तो क्या हो जाएगा, नाउन का सफिक्स है, और ये क्या बन गया, एडिशन एंड जोड़ना, मतलब मीनिंग हो जाएगा। एल लगा हुआ है, एल वाले वर्ड जो हैं आप गौर कीजिएगा आगे, एल वाले जो सफिक्स हैं वो ये नाउन और एडजेक्टिव के लिए सफिक्स, ये जो है नाउन एडजेक्टिव दोनों के लिए क्या करेगा, वर्क करेगा। तो कहाँ पे ये एल लग करके एज ए नाउन एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है, तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे एल लगा हुआ है और ये एडजेक्टिव एडिशन को एडजेक्टिव बना रहा है, तो आपको यहाँ पे आसानी हो जाएगा याद रखना। एडिशनली एल वाई लगा तो क्या हो गया, इसके अतिरिक्त या इसके अलावा एज ए एडवर्ब। तो कितने आसानी से वर्ड याद हो रहे हैं, साथ ही साथ इनका मीनिंग और इसके बाद इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी याद हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। एडवाइस एज अ वर्ब और एडवाइस एज ए नाउन। तो यहाँ पे समझना है, यस ई लगा हुआ है तो एज अ वर्ब, और CE लगा हुआ है तो एज अ नाउन यूज होगा। और मीनिंग जानते हैं आपकी, ये एक्टिविटी को दर्शाएगा, ये एज ए नेम को डोनेट करेगा। और फार्मेशन जो होगा यहाँ से, तो फार्मेशन होगा इन दोनों का एडवर्ब वाले, सॉरी वर्ब से ही होगा, एडजेक्टिव का और एडवर्ब का। ठीक है, यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि फार्मेशन कैसे हो रहा है। एडवाइजेबल जो है एज आ एबल लगते ही एडजेक्टिव और उचित, और एडवाइजेबली एडवर्ब उचित पूर्ण। तो यहाँ पे एबल किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव में यल वाई लगा दिए तो एडवर्ब के लिए वर्क करने लगा। एग्री जो है सहमत होना, एग्रीमेंट, और मेंट किसका सफिक्स है, नाउन का, एग्रीमेंट। एग्रीएबल, एबल जो है वो योग्यता को डोनेट करता है, और काबिल होना, योग्य होना, योग्यता, कुशलता के लिए ये वही मीनिंग जनरेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए सहमति, सहमति योग्य, सहमति के लायक, ऐसा मीनिंग रहेगा इसका। एग्रीएबल क्या है, एडजेक्टिव, और एग्रीएबली चाव से, मतलब उत्साहपूर्ण, सहमत होना। तो इस तरीके से इसका मीनिंग होगा। 7 नंबर पे एंगर है, और एंगर एज अ नाउन एज अ वर्ब दोनों तरीके से वर्क कर रहा है। और एंग्री जो है एडजेक्टिव क्रोधित, और एंग्रीली बाई को में बदल के यल बाई लगा गया तो एज एडवर्ब गुस्से से। अप्रूव जो है मंजूर करना, और अप्रूवल देखिए एयर यहाँ पे आया, एज अ नाउन वर्क कर रहा है, यहाँ पे एज अ नाउन वर्क कर रहा है। यहाँ पे अभी आपने देखा था जब, तो एज अ CL के आए सफिक्स एज अ एडवर्ब वर्क कर रहा था। तो इस तरीके से यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, तो आपको एल वाले को जरूर अच्छे से ध्यान में रखना होगा। अप्रूविंग, ING लग गया, ING वाले में भी बहुत सारे वर्ड जो होते हैं एज अ नाउन और एज अ एडजेक्टिव दोनों वर्क करेंगे। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एडवर्ब के, सॉरी एडजेक्टिव वाले सफिक्स में हम लोग डिस्कशन किए थे पिछली क्लासों में, तो आप लोग वहाँ पे भी अच्छे से देख सकते हैं। अप्रूविंगली मतलब क्या हो जाएगा, ये लास्ट में अप्रूविंगली एडवर्ब, और अनुमोदन, वही अनुमोदन का ही मीनिंग है, सेम मीनिंग है, अनुमोदन करना, अप्रूवल करना, ठीक है, मंजूरी देना। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग।
9th नंबर में अप्रॉक्सीमेट और अप्रॉक्सीमेशन, ATION या TION किसका सफिक्स है, नाउन का। और अप्रॉक्सीमेट 2 जगह वर्क कर रहा है। अप्रॉक्सीमेट एज अ वर्ब और एज अ एडजेक्टिव, 2 जगह वर्क कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट एज अ एडजेक्टिव अनुमान, और अप्रॉक्सीमेटली एडवर्ब ऑलमोस्ट। तो इस तरीके से इनका मीनिंग भी और फॉर्मेशन भी याद रखना है। जो मल्टीपल एक ही बार जो मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच रखा हुआ है उसको भी ध्यान में रखना है। 10th नंबर पे है अटेंड, अटेंशन और अटेंटिव, अटेंटिवली। अटेंशन यहाँ पे जो है, अटेंशन यानी ध्यान देना, अटेंड करना उपस्थित होना, और यहाँ पे एज ए नाउन नेम ध्यान, या ये अटेंशन पूरी एकाग्रता, एकाग्र चित्त से। अटेंटिव यानी चौकन्ना, सचेत, चौकन्ना होना, और अटेंटिवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, ये भी सचेत रूप से। 11 नंबर पे जो है उसमें देखिएगा अट्रैक्ट और अट्रैक्शन और अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिवली। तो फॉर्मेशन के थ्रू बहुत आसानी से याद रहेगा। तो अट्रैक्ट में यहाँ पे एक्ट से भी याद रखेंगे। एक्ट वाला किस में आया था, एज अ वर्ब और एज अ नाउन भी यूज होता है। अभी पिछली क्लास में पिछली स्लाइड में देखे थे ना, देखिए एक्ट। तो इस तरीके से आप लोग अगर स्पेलिंग याद करना है, वर्ड को याद रखना है, तो कहीं पे ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो थोड़ा लिंक बना सकते हैं आप। अट्रैक्शन एज अ नाउन और अट्रैक्टिव एडजेक्टिव, अट्रैक्टिवली एडजेक्टिव में LY लगा तो एडवर्ब। यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाला वर्ड है, यहाँ पे देखिए ये क्या है और ये जो है, इन दोनों में आपको समझना है कि जब ब्यूटीफाई FY है तो क्या हो जाएगा, IFY। तो एज अ वर्ब वर्क करेगा, सुंदर बनाए। और ब्यूटी TY है तो एज अ नाउन सुंदर, और यहाँ से फॉर्मेशन होगा, आप फॉर्मेशन वर्ब से बनेगा, और क्या बनेगा, ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुली यहाँ से बनेगा, ये याद रखना है। बाय, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ये मीनिंग तो हिंदी में देखे रखा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा लग सके कि इसका मीनिंग इंग्लिश से हिंदी क्या हो रहा है। बिलीव में देखिए वर्ब है, और यहाँ पे भी कंफ्यूजन वाला है, बिलीव और बिलीव। यहाँ पे बिलीव जो है एज अ विश्वास का होना, एज अ वर्ब बिलीव, और ये बिलीव है, ये जो है नाउन है, और आस्था, धारणा, विश्वास एज अ नेम यूज करेंगे ये वाले वर्ड को, बिलीव को। बिलीफ जो है वो क्या हो जाएगा, वी से वर्ब और वी से बिलीव, ऐसे याद रखेंगे। तो वी वाला जो लास्ट में वी है तो किसके लिए वो यूज होगा, वर्ब के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग लिंक कर सकते हैं इस वर्ड। और यहाँ से बिलीवेबल और बिलीवली, तो इसमें क्या है देखिए, विश्वसनीय रूप से, और एबल यानी अभी मैंने बताया था एडजेक्टिव क्या है, सफिक्स, और एबल योग्यता को डोनेट करता है। तो मुमकिन, संभावित, ये योग क्या कहना चाहिए इसमें, हम लोग क्या अच्छा वर्ड ले सकते हैं, विश्वास करने योग, हाँ ठीक है, एबल योग्यता को डोनेट करता है ना। तो यहाँ पे बिलीव क्या हो जाएगा, बिलीवेबल, विश्वास करने योग्य, संभावना के योग, मुमकिन योग, ऐसे भी हिंदी में आप समझ सकते हैं। यहाँ पे भी कंफ्यूजन में डालता है, देखिए ब्रीथ में ई अगर लगा हुआ है तो वर्ब की तरह वर्क करेगा, और ब्रीथ में ई नहीं लगा है तो क्या है, नाउन की तरह वर्क करेगा। लेस वाला जो होगा वर्ड, जो लेस सफिक्स लेके रखेगा, एक मिनट, लेस वाला जो सफिक्स लेके रखेगा तो क्या कहलाएगा, ये डाउन, डिक्रीज को डोनेट करेगा।
तो ब्रीथलेस अगर लिखा हुआ है तो क्या इसका मीनिंग हो जाएगा? सांस रहित, सांस के बिना, और ब्रीथलेसली एज ए एडवर्ब। तो यहाँ से फॉर्मेशन आपको समझ में आया होगा इसका। 15 नंबर पे काम है, यल साइलेंट रहता है यहाँ पे, कामनेस और काम। तो काम का देखिए मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच है। काम एज ए वर्ब, काम एज ए नाउन, काम एज ए एडजेक्टिव, और अतिरिक्त वर्ड क्या है? कामनेस, शांति, और कामली यानी क्या हो जाएगा? शांति से। ठीक है, तो इस तरीके से भी मल्टीपल जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको भी हमको ध्यान में रखना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम लोग इसमें काम एल वाई लगा रहे हैं, सफिक्स लगा के अनजाने में इसको हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो। केयर का 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच देखिए यहाँ पे लिखे रखा है। केयर एज अ देखभाल नाउन, और केयर एज अ परवाह करना एज अ वर्ब। केयरफुल और केयरिंग एडजेक्टिव, सावधान और देखभाल। केयरिंग के लिए देखभाल, केयरफुल यानी सावधान। केयरफुली जो है और केयरलेसली एडजेक्टिव। केयरलेस भी क्या है? लेस यल वाई हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? केयरलेस एडवर्ब हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे केयरफुली सावधानी से, और केयरलेसली लापरवाही से ये वर्ड हो। 17 नंबर पे कैरेक्टराइज, तो यहाँ पे चिन्हित करना है जब वर्ब। और कैरेक्टर यानी आप सब जानते हैं चरित्र, गुण, और कैरेक्टरिस्टिक मीन्स क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, विशेषता सूचक। और इसमें ए डबल एल वाई लगेगा तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब, स्वाभाविक रूप से, कैरेक्टरिस्टिकली। अब क्लीन में आते हैं हम लोग। क्लीन मल्टीपल पार्ट्स ऑफ स्पीच रखता है। क्लीन एज अ वर्ब है, क्लीन एज अ नाउन है, क्लीन एज अ एडजेक्टिव है, क्लीन एज अ एडवर्ब है। इसके अलावा क्लीन की क्लीनलीनेस क्या है? एज अ नाउन वर्क करेगा। नेस वाला जो है एज अ नाउन का क्या है? सफिक्स है। और यलवाई जो है क्लीनली में है, क्लीनली इसको पढ़ेंगे और इसमें क्या हो जाएगा? यलवाई लगा हुआ है, एडवर्ब बनेगा, साफ सुथरा। ठीक है, तो इस तरीके से क्लीन हो गया। अब क्लियर को देखते हैं। क्लियर क्या है? एज अ वर्ब, और क्लियर ही एज अ एडवर्ब, और क्लियर ही एज अ एडजेक्टिव, लेकिन एज अ नाउन वर्क नहीं कर रहा। ये पूरा वर्क कर रहा था, 4 के 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसके, जबकि यहाँ पे नाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर, जो क्लियर है वो लिखे नहीं रखा है। इसके लिए ANC लगाना है। क्लियरेंस यानी निकासी, और क्लियरिटी यानी स्पष्ट। यहाँ पे क्लियर एज अ साफ, और क्लियरली मतलब क्या है? स्पष्ट रूप से, साफ रूप से, साफ सुथरा। और क्लियर जो है वही मीनिंग होगा। 20 में क्या है? कलेक्ट है, कलेक्शन है, कलेक्टिव है, और कलेक्टिवली। तो ये तो बहुत आसान है। तो इसमें क्या करना है? वर्ड को याद रखना है। TI यहाँ पे आप देखिए TIV नीचे, TIV में क्या होगा? ये वाले में TIV अगर है तो क्या हो जाएगा? एडवर्ब, और कलेक्टिवली, और LY लगेगा तो एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ सॉरी, यहाँ पे एडवर्ब बोल दिया मैंने, एडजेक्टिव हो गई। ठीक है, तो हालांकि मेंशन है, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं जाएगा। एक्शन और कलेक्शन यहाँ पे ये TION किसका सफिक्स है? नाउन का। ओके, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। ट्वेंटी 21 नंबर पे है कंफर्ट एज अ वर्ब, कंफर्ट एज अ नाउन, कंफर्टेबल एज एडजेक्टिव, कंफर्टेबली एज ए एडवर्ब। आरामदेह, आरामदायक, और एज अ नेम कंफर्ट। कंफर्ट जोन को लोकेशन है। माइंड बॉडी को कंफर्ट जोन ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर क्या है? 22 नंबर पे अब देखते हैं हम लोग।
कंपेयर, कंपेरिजन। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको SION, सन, ये वाला। और ये क्या है, नाउन के सफिक्स हैं, तो यहाँ पे आए हुए हैं। तो एज अ नाउन तुलना, और कंपेरेटिव देखिए TIV जो है, ये TIV या TIV एडजेक्टिव के लिए वर्क कर रहा है। एबल तो एडजेक्टिव के लिए सफिक्स है, और TIV भी एडजेक्टिव का सफिक्स है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव जो है तुलनात्मक, और कंपेरेटिवली तुलनीय, तुलना के योग। कंपेरेबल यहाँ पे है। कंपेरेबल क्या हो जाएगा, तुलनीय, और कंपेरेटिव क्या हो जाएगा, तुलनात्मक। और कंपेरेटिवली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, तुलनात्मक रूप से या तुलनात्मक। ठीक है, ये मीनिंग यहाँ पे हो। यहाँ पे आप देखिए 23 नंबर पे कंप्लीट, और कंप्लीशन, कंप्लीट एज अ वर्ब और एज एडजेक्टिव दोनों फंक्शन कर रहा है। और कंप्लीटली क्या हो जाएगा, पूर्णतः हेड वर्ब हो जाएगा, ये वाई लगा हुआ है। कंक्लूड में कंक्लूजन और कंक्लूसिवली, इसमें क्या हो जाएगा, ये वाई लगा हुआ, तो आप समझ में आ गया कि एडवर्ब भी होगा। और SIV जो लगा है वो एडजेक्टिव बनाएगा सफिक्स। और अभी जो बात किया था SION जो है किसका सफिक्स है, नाउन का है। नाउन वाला क्लास आप देखें तो उसमें मैं पूरा डिटेल में बता के रखा हूँ। और कंक्लूड जो है एज अ, जैसे हम लोग कंक्लूड क्या है, निष्कर्ष निकालना। ठीक है, कंक्लूजन की बात कर रहा था, तो जो हम लोग ऐसे लिखते हैं उसमें लास्ट में कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना, परिणाम निकालना आता है, तो यही एज ए नाउन वर्क हो रहा है, एज ए नाउन यूज करना है, कंक्लूड नहीं लेना है हेडलाइन में। 27 नंबर 7 स्लाइड में आ गए, और 25 नंबर पे पहुंच गए हम लोग। 25 नंबर पे कंडीशन, और कंडीशन देखिए, और कंडीशनल, और कंडीशनली। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है, देखिए मैं एक्सेप्शन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे समझिएगा। TION किसका सफिक्स है, नाउन का सफिक्स है, लेकिन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है यहाँ पे भी, तो इसको ध्यान में रखना होगा जो एक्सेप्शन वाले वर्ड है। एज अ वर्ब, कंडीशन, शर्त होना, और कंडीशन एज अ नाउन, परिस्थिति। कंडीशनल यानी शर्त, कंडीशनली, कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, कोलोकेशन है। तो कंडीशनल क्या है, एडजेक्टिव। कंडीशनली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, शर्त से। कंफ्यूज तो भ्रमित होना, और कंफ्यूजन में SION नाउन का सफिक्स आके कंफ्यूजन, हाँ ठीक है, कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, भ्रम। ठीक है, और कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग, और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक कोलोकेशन है। तो क्या है, ये दोनों वर्ड एज एडजेक्टिव वर्क करेंगे। वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब का ING वाला फॉर्म है, तो ये दोनों ही एज एडजेक्टिव वर्क कर सकते हैं। हम लोग एडजेक्टिव वाले जो वीडियो था उसमें फॉर्मेशन में विस्तार से समझे थे। और YY लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो कन्फ्यूजिंगली, भ्रमित। ठीक है, यहाँ पे इतना हम लोग 27 नंबर पे आप आते हैं। कंसीडर, विचार करना, और कंसीडरेशन क्या हो जाएगा, सोच विचार। और कंसीडरेबल, एबल यानी सोच विचार करने के योग्य है, और कंसीडरेट यानी विचारनीय। ATE ये भी किसका एडजेक्टिव का सफिक्स है। और कंसीडरेबली यानी विचारनीय, विचार करने के योग्य, एज ए एडवर्ब यूज करना है इसको। कंटिन्यू एज अ वर्ब, और कंटिन्यूएशन एज अ नाउन, कंटिन्यूटी भी नाउन। ठीक है, कंटिन्यूअस OUS किसका सफिक्स है, एडजेक्टिव का, और एल लगा हुआ है तो कंटिन्यूअल, निरंतर, एडजेक्टिव ही रहेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंटिन्यूअली और कंटिन्यूसली एडवर्ब, इन दोनों में क्या लग गया है, एल वाई सफिक्स लगा है, और यहाँ पे
क्या बना दिया, एडवर्ब बनाया है हमने। तो यहाँ पे बहुत आसानी से फॉर्मेट के थ्रू वर्ड्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच याद रहेंगे, उनका मीनिंग भी हम लोग देखते चल रहे हैं। सी से जो जितने सारे वर्ड हैं, लगभग मैंने बहुत सारे वर्ड लिए हैं। अगले जो हम लोग क्लास होगी तो उसमें डी से स्टार्ट होंगे बहुत सारे वर्ड। तो हम लोग अभी काउंट करने वाले हैं कि कितने सारे वर्ड हम लोगों ने अभी सीखा है। अभी इन लोगों को दो ठो देख लेते हैं। करेक्ट क्या है, एज अ वर्ब, और करेक्ट ही एज अ एडजेक्टिव वर्क करेगा। करेक्शन और करेक्टनेस, करेक्शन क्या होता है, सुधार करना, और करेक्टनेस में शुद्धता। करेक्ट और करेक्टिव सही, और करेक्टली क्या हो जाएगा, सही रूप से। ठीक है, तो जब हम लोगों को नाउन सॉरी एडजेक्टिव और वर्ब की विशेषता बताना है तो हम लोग क्या लेंगे, करेक्टली। ठीक है, अब 30 नंबर पे देखिए, क्रिएट है। क्रिएट यानी रचना, क्रिएशन यानी एज अ नाउन, TIO लगा है तो क्रिएशन यानी सृजन, और क्रिएटिविटी रचनात्मक, और क्रिएटिव यानी रचनात्मकता। लास्ट में दिया है क्या, क्रिएटिवली, तो क्या हो जाएगा, रचनात्मकता। इसका भी रहेगा रचनात्मक रूप से एज एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, आप तो पिछली कुछ क्लासों को आप देखेंगे तो पता चल गया होगा। वर्ब को और नाउन एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है एज एक्टिविटी। तो यहाँ पे हम लोग कितने सारे वर्ड देखें, यहाँ पे हमने कितने वर्ड किए हैं। यहाँ पे हम लोग 30 जो सीक्वेंस में 4 वर्ड थे, टोटल कितने हो गए, 120 वर्ड हमने देखा। और भी आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे वर्ड लेके आएंगे जिसमें कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड हैं, उनका फॉर्मेशन भी देखेंगे, उनका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी देखेंगे, और कन्फ्यूजन जो डालता है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पे देखिए, तो इनको आप ज़रूर क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको अगर डाउट हो रहा है तो आप इतने टाइम से वीडियो को पूरा देखे हैं, अगर आपको ये वर्ड में डाउट है, जो ज़्यादा मोस्ट कन्फ्यूजिंग वाले वर्ड है, अगर आपको डाउट है कि इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, तो आप पॉज करके और वीडियो को पीछे करके आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में अगर आप लिख देते हैं, अगर कहीं पे आप लिखते हैं तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगा, आप रिकॉल अच्छे से कर पाएंगे, आप अच्छे से उसको रिमेम्बर भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मैंने क्या पूछा है, कि डिफरेंस पूछा है ब्रीथ और ब्रीथ में। यहाँ पे ई है और इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है आपको, और ब्यूटी और ब्यूटीफाई, इसमें क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों को आप जो है आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आप अगर सिंसियर हैं इंग्लिश को सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, नो डाउट कि आपको आगे चल के इंग्लिश जो है बहुत ही आसान लगने लगेगा। छोटे छोटे कदम ही एक बड़े कदम की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा सेशन हुआ है आज का। और आपको मैं कहना चाहूँगा कि यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिसको आप चाहते हैं कि उनका इम्प्रूवमेंट इंग्लिश में हो। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं कंटेंट डिज़ाइन कर रहा हूँ आपके लिए, आपके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो मेरे को भी मोटिवेशन मिले। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम पे का भी लिंक दे दूँगा, ताकि आपको आगे चल के जो भी एक्टिविटी हो, क्यूजेस वगैरह और स्टडी मटेरियल, तो आपको वहाँ पे मिल सके। तो अगली क्लास को देखना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स टू ऑल।